हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? होपफुली आप घर पे सब ठीक होंगे। आज हम अपना ईवीएस का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, माय एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड का मीन्स जॉइंट भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली भी आप कह सकते हो। द पीपल विद होम यू लिव इज योर इमीडिएट फैमिली। वो लोग जिसके साथ आप रहते हो वो आपकी इमीडिएट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स मेकअप एन इमीडिएट फैमिली। एक इमीडिएट फैमिली में दादा दादी, आपके पापा मम्मी और आप, बस इतने ही। पेरेंट्स आपके भाई बहन जो भी हैं आपके जो साथ रहते हैं उसे हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। उसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अलावा इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, आंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। इनके अंदर आपके अंकल, आंटीज, ग्रैंड पेरेंट्स सब रहते हैं, तो आपसे एक्सटेंडेड फैमिली बोला जाता है। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आपके मैटरनल यानी कि ननिहाल वाले और पैटर्नल आपके दादीहाल वाले, दोनों तरफ से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है। दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस। वो शायद हो सकता है एक घर में, या हो सकता है अलग अलग घरों में रह सकते हैं। सिटी और कंट्री, अलग शहर भी हो सकता है, अलग देश भी हो सकता है। बट दे आर ऑलवेज देयर टू शेयर जॉयज एंड सॉरोज ऑफ ईच अदर। लेकिन वो हमेशा रेडी रहते हैं शेयर करने के लिए जॉयज, खुशियां, एंड सॉरोज, दुख ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। कहने का मीन्स इमीडिएट फैमिली जहां आप रह रहे हो, एक घर के अंदर आप कह लीजिए, घर में जहां आप रह रहे हो उसको हम इमीडिएट फैमिली बोलेंगे। और एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं जो आपके घरों में आते जाते हैं, आपकी खुशियों में, सुख में, दुख में, उन सबको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। We meet our extended family on happy occasions such as a wedding, birth of a child, for festivals. हम हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को, एक्सटेंडेड का मीन्स जितने भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हैप्पी ओकेजन्स, खुशी वाले मौकों पर मिलते हैं, जैसे शादी, जन्मदिन हो किसी बच्चे का जन्म पर, त्योहारों पर। वी आर देयर फॉर देम ऑन सैड ओकेजन्स लाइक इलनेस, एन एक्सीडेंट और डेथ इन द फैमिली। हम हमेशा मिलते हैं उनको कुछ दुखी मौकों पर, दुख के मौकों पर, जैसे कि कोई बीमार हो गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो किसी का, तो या किसी की डेथ हो गई हो, तो वो सब एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर हम हमारे रिलेटिव्स आते जाते रहते हैं। फैमिली गैदरिंग्स ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस। अगर फैमिली गैदरिंग से परिवार इकट्ठा होता है तो जिससे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, बिलोंगिंग्स, एक दूसरे की ज़रूरतों का पता चलता है, एंड रिस्पेक्ट बिटवीन जनरेशन्स, और एक दूसरे की जनरेशन्स का क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। दे हेल्प ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज टू पास ऑन फ्रॉम द एल्डर्स टू द यंगर जनरेशन। वो हेल्प करते हैं, ट्रेडिशन का मीन्स जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको पास करने के लिए बड़ों से छोटे बच्चों में, यंगर जनरेशन में, आगे आने वाली पीढ़ी में। These got together, these get-togethers give us a chance to share our beliefs and ideas with each other. जब हम एक साथ होते हैं तो एक चांस, मौका होता है कि हम हमारे बातों को, हमारे आइडियाज को, विचारों को, सोच को, विश्वास को हम एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी आप एक फंक्शन की या फिर एक फेस्टिवल की जिसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, वो फोटो लगा सकते हो। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे मेकिंग होते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज के अंदर? नलिनीज सॉरी नलिनीज फादर मोहित वांटेड टू बाय ए न्यू कार। नलिनी के जो पिता हैं वो चाहते थे कि वो एक नई कार खरीदें। ही स्पोक टू नलिनीज मदर रंजना अबाउट इट। वो बात कर रहे थे किसके साथ? नलिनी की मम्मी रंजना के साथ इसके बारे में। दे बोथ टॉक्ड अबाउट द मनी दे कुड स्पेंड एंड द मॉडल्स ऑफ कार्स दैट वर अवेलेबल विद इन दैट रेंज। वो बातें कर रहे थे किसके ऊपर? पैसे के ऊपर, कितना पैसा वो खर्च करेंगे और इसके आधार पे कौन से मॉडल वाली अवेलेबल गाड़ी होगी, किस इस रेंज में आएगी। Nalini advised that they should discuss the matter with their parents since they are elder and much more experienced. नलिनी को सलाह दी गई कि उनके साथ डिस्कस किया जाएगा इस मैटर पे या मैटर्स के ऊपर जब उनके पेरेंट्स
बड़े या वो बड़े हो जाएंगे, देयर पेरेंट्स सिंस दे आर एल्डर, क्योंकि पेरेंट्स इस मुद्दे पे बात करेंगे नलिनी के साथ कि जब वो बड़ी हो जाएगी, एंड मच मोर एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा उसको अनुभव होगा। मोहित पेरेंट्स आर नलिनीज पेरेंट्स इन लाज, जो मोहित के पेरेंट्स हैं वो नलिनी के पेरेंट्स इन लाज हैं। बट नलिनीज इन लाज said that since they did not have much knowledge about cars, they could not really give them any advice। कि नलिनी के जो इन लाज से पेरेंट ससुराल वाले थे, नलिनी के ससुराल वाले उनको कहा कि हम अपनी इतनी एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि हमें अभी तक गाड़ियों के बारे में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। दे सैड दैट दे ट्रस्टेड मोहित एंड रंजना डिसीजन। उन्होंने कहा, ससुराल वालों ने, नलिनी के ससुराल वालों ने कहा कि वो रंजना के और नलिनी के डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास करते हैं। लेटर मोहित कॉल्ड नलिनी एंड आस्क्ड हर, बाद में मोहित ने नलिनी को बुलाया और उससे पूछा, इफ शी हैड एनी पर्टिकुलर कार इन माइंड, क्या उसके दिमाग में कोई ऐसी कोई कार है विद इन दिस देयर बजट, उनके इन बजट के साथ। नलिनी रिमेंबर्ड वन पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट दैट हैड ए फिल्म स्टार ड्राइविंग ए रेड कार। नलिनी को रिमेंबर था, एक पर्टिकुलर एड आती थी जिसके अंदर एक फिल्म स्टार रेड कलर की कार ड्राइव कर रहा था। शी रियली लाइक्ड दैट कार, उसको वो कार बहुत पसंद थी। शी टोल्ड हर फादर इन लॉ अबाउट इट, उसने उसको ससुर जी को बताया इसके बारे में, एंड दे ऑल एग्रीड ऑन दैट कार, और वो सब इस कार पे सहमत हो गए। अर्लियर इन सम फैमिलीज ओनली द मैन टुक ऑल द डिसीजंस। शुरुआत में पहले, यानी कि आज से आप 20 साल या 30 साल पहले बात कर लीजिए, तो औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती थी घरों में, तो उनको डिसीजंस के अंदर नहीं लिया जाता था, सिर्फ आदमी ही डिसीजन लेते थे। बट नाउ डेज मोर एंड मोर फैमिलीज आर टेकिंग डिसीजन कलेक्टिवली, लेकिन आजकल पूरा परिवार मिल के डिसीजन लेता है। ऑल द मेंबर्स सिट डाउन टू डिस्कस एन इशू एंड टेक द डिसीजन टुगेदर। सारे मेंबर एक साथ बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, इस बात होती है पूरी। दे चेंजेस हैव ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द सोसाइटी एंड मेड द फैमिली मेंबर्स मच क्लोजर टू ईच अदर। इन चेंजेस से, जो अगर हम सबसे पूछ के कोई डिसीजन लेंगे तो सोसाइटी में भी चेंज आएगा और लोग एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला विद्यालय। आवर होम इज द फर्स्ट स्कूल वेयर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट लाइफ। हमारा घर ही हमारा पहला स्कूल होता है जहां हमें जीवन के बारे में सीखने को मिलता है, या शुरू करते हैं जीवन के बारे में। ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन सीमा लर्नड हाउ टू अप्लाई मेहंदी फ्रॉम हर कजन रजनी। लास्ट वेकेशन, लास्ट छुट्टियों में सीमा ने सीखा मेहंदी लगाना अपनी चचेरी बहन रजनी से। रजनी आल्सो प्रॉमिस टू टीच सीमा हाउ टू ड्रा ए रंगोली द नेक्स्ट टाइम दे मेट। रजनी ने वादा किया था सीमा से कि वो रंगोली बनाना सिखाएगी जब वो नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे। ए फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। जो फैमिली है वो फाउंडेशन है या शिलान्यास है ह्यूमन वैल्यूज का। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स प्रोवाइड द लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर ए हैप्पी लाइफ। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड वहां पैदा होता है या प्रोवाइड होता है जहां पे पूरा प्यार हो, सिक्योरिटी हो, जिससे कि हमारी लाइफ क्या रहे, खुश रहे। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड इन ए फैमिली फॉर एवरीवन्स गुड। काम और उत्तरदायित्व शेयर किए जाते हैं, बांटे जाते हैं पूरी फैमिली में ताकि सबके लिए अच्छा हो। द फैमिली मेंबर्स सेट एग्जांपल्स, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड टीच डिसिप्लिन। और फैमिली मेंबर्स एग्जांपल, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल एडजस्टेड एडल्ट्स। इससे बच्चों के अंदर अच्छे एडल्ट्स बनने, अच्छे वयस्क, अच्छा इंसान बनने की काबिलियत पैदा होती है। एवरी फैमिली हैज ए सेट ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ विच कीप चेंजिंग विद टाइम। हर एक फैमिली के अंदर कुछ तौर तरीके होते हैं जो टाइम के साथ क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। बट देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड नेवर चेंज। लेकिन कुछ वैल्यूज या कुछ तौर तरीके ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। आर वैल्यूज टेल अदर्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज बताते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर। और उनको मदद मिलती है कि हमारा व्यवहार कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए।
These values shape our personality and are basis of our cognitive development and decision making skills. ये वैल्यूज हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे दिमागी विकास को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देती हैं. वी लर्न टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हम सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से बड़ों की रिस्पेक्ट करना. मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स. आप लिस्ट बना सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा अपनी फैमिली मेंबर्स से. प्रियाज ग्रैंडफादर टीचर्स द सर्वेंट्स चिल्ड्रन ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम. जो प्रिया के ग्रैंडफादर थे वो बच्चों को सिखाने का काम करते हैं अपने फ्री टाइम में. हर ग्रैंडफादर से दैट दीज चिल्ड्रन कैन इम्प्रूव देयर लिविंग एंड थिंकिंग थ्रू एजुकेशन. उनके दादा कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो अपनी लिविंग, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने थिंकिंग को सुधार सकते हैं थ्रू एजुकेशन. नाउ दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंट इनफ टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड गेट चेंज्ड विद टाइम. एजुकेशन की वजह से सुपरस्टिशन का मतलब होता है जादू, या जो हम सुनते हैं हमारे आसपास की बातों को, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, भगवान ये कर देता है, वो कर देता है, नर्क स्वर्ग, इन सब के बारे में, यानी कि जो बेतुकी बातें होती हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी एजुकेशन से. नाउ प्रिया आल्सो ट्राइज टू हेल्प द मैरिड चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट. प्रिया भी जो उसके नौकरानी की बेटी है या बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करती है, उनको सिखाती है. दिस शोज हाउ फैमिली प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज आर पास्ड ऑन टू अदर फैमिली मेंबर्स. इससे पता चलता है कि आपकी फैमिली के जो प्रैक्टिसेस हैं, काम है या वैल्यूज हैं, तौर तरीके हैं, वो कैसे पास किए जाते हैं दूसरे फैमिली मेंबर्स को. तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया. बुक एक्सरसाइज आपका होमवर्क है. थैंक यू.